हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर में। ओके, तो देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 मैक्स 1 का, तो उसमें हम लोग देखो एक्सरसाइज 4.1 ही कर पाए थे। पूरे पूरे फॉर्मूले हम लोग किए थे, पूरे बेसिक किए थे, फॉर्मूले किए थे, लेकिन एक्सरसाइज एक ही हो पाया था क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था। ओके, नाउ एट द टाइम हम लोग क्या करने वाले 4.2, 4.3, 4.4 पूरा फिनिश करने वाले। ओके, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि आज अभी तक आपने जीएसटी में क्या सीखा हमको नहीं मालूम, लेकिन इसे देखने के बाद आपको जीएसटी में थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ओके, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जीएसटी में थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छे से कर ले जाओगे। अभी रिसेंटली आपका बोर्ड का पेपर है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। 4.2 में देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जीएसटी पेएबल, या तो पेएबल जीएसटी बोल दो तो भी चलेगा। पेएबल जीएसटी इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये पहले हमको बताओ, हमको तो समझा ही नहीं। तो ओके, वेट ये भी सीखने वाले, पहले हम लोग यही सीखेंगे फिर यहाँ पे जाएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको सीखने के लिए बहुत ही एक अच्छा सा एक माइंड में बना लेते हैं अपन। देखो एक ये होलसेलर है, होलसेलर है। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है? होलसेलर के बाद क्या आता है? शॉपकीपर। ओके, इसका तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है कस्टमर। मैं यहीं पे लेता हूँ। ओके, ये हो गया। अभी देखो ये होलसेलर, हाँ देखो होलसेलर क्या करेगा? सॉरी, शॉपकीपर क्या करेगा? होलसेलर से क्या करेगा? गुड्स खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा। तो जो गुड्स खरीदेगा उस गुड्स पे क्या करेगा? जीएसटी पे करेगा, बरोबर। अब जीएसटी समझो उसने 500 पे किया। ओके, बंदे ने क्या किया? शॉपकीपर ने होलसेलर से कुछ तो गुड्स खरीदा। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान होता है, प्रोडक्ट खरीदा। ओके, उस गुड्स के ऊपर उसने क्या किया? 500 रुपये जीएसटी पे किया। तो जो जीएसटी पे कर रहा है, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं मैं, जो गुड्स परचेस करते समय, गुड्स को बाय करते समय, गुड्स को खरीदते समय जो जीएसटी पे कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है वो? जो हम किसी चीज को परचेस करें, किसी सामान को परचेस कर रहे, उसको जो परचेस सामान जो हम लोग जीएसटी पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, अब देखो ये बंदे ने खरीदा, जायज़ सी बात है, जब खरीदा है, दुकानदार है तो उसको बेचेगा। ओके, घर में रखने तो खरीदेगा नहीं। हाँ, ओके, तो देखो ये क्या करेगा? ये बंदे ने क्या किया? बेच दिया किसको? कस्टमर को। कस्टमर कौन होते हैं? हमारे और आपके से लोग होते हैं। ओके, जो हम लोग जाके कुछ खरीदते सामान को खरीदते हैं। तो ये बंदे ने कस्टमर को बेच दिया। ओके, तो इसको कस्टमर ने जीएसटी पे किया। हाँ, किसने? कस्टमर ने इसको पे किया जीएसटी। ओके, कितना पे किया? 700 पे किया। ₹700 क्या किया इसने? कस्टमर ने, हाँ एरो में उल्टा बना देता हूँ, कस्टमर ने पे किया जिसको इतना, यानी इसको क्या हुआ? ये जो ये शॉपकीपर उसको क्या हुआ? जीएसटी मिला। हाँ, बेचते समय क्या हुआ? पैसे उसको मिला। अगर आप कुछ सेल कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो वहां पे जो आपको पैसे मिलते हैं, जो आपको जीएसटी मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ये ध्यान से रखो, हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। OTC, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, जब हम सामान या गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं, वहां पे आपको जो जीएसटी देना पड़ता है। ओके, परचेस करते समय जो आप पैसे देते हो जीएसटी के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर वही सामान को आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। जो गुड्स आपने खरीदे उसको क्या कर रहे हो? आप सेल कर रहे हो। और वो जो सेल करते समय जो आपको मिलता है जीएसटी, ओके, जो आपको जीएसटी मिलता है, वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका आउटपुट टैक्स क्रेडिट। ये ध्यान में रखना, जो आप बेचते समय जो आपको मिल रहा है वो हो गया आपका आउटपुट टैक्स क्रेडिट, और जो आप खरीदते समय दे रहे हो वो होता है इनपुट। ओके, द बी ऑन कॉन्सेंट्रेट, बहुत ही ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे एक फॉर्मूले के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। ओके, फॉर्मूला क्या है? पेएबल जीएसटी इज इक्वल टू OTC मीन्स आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस ITC मीन्स
इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो आई होप कि अच्छे समझ गया आपको। तो देखो अभी इसके ऊपर मैं क्या करूँ, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेता हूँ। देखो आउटपुट कितना है 700 है, इनपुट कितना है 500 है, तो लिखो तो 700 माइनस 500। ओके, 700 500 कितना का 200। तो ये शॉपकीपर को इतना क्या है पेबल जीएसटी, मतलब ये बंदा इतना 200 क्या करेगा पे करेगा, उसको उतना मिलेगा। ओके, ये ध्यान से सुना कि जब आप क्या कर रहे हो, इधर देखो। अगर आप बाय कर रहे हो, बाय करते समय जो पे कर रहे हो जीएसटी, पे जो जीएसटी पे कर रहे हो आपका क्या होता है, वही आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर उसी चीज को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। सेल करते समय जो आपको मिल रहा है, क्या रहा है, मिल रहा है जीएसटी। ओके, जो आपको क्या हो रहा है, जीएसटी मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है। ध्यान से समझो, हिंदी इंग्लिश फर्क नहीं पड़ता। जो आपको जीएसटी क्या कर रहा है, मिल रहा है। देखो मिल रहा है जीएसटी, वो क्या होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। और जो आप पे कर रहे हो मीन्स क्या कर रहे हो, दे रहे हो, वो क्या होता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोगों ने क्या किया है, सम्स सॉल्व कर लिया है। अब इस वक्त हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज पे आने वाले हैं। ओके, तो इसको आप अच्छे से कर लो। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। देखो जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी रुपीज कितना 1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेस एंड कलेक्ट जीएसटी 1,22,500 एट द टाइम ऑफ सेलिंग। और कब सेल किया उसने, 1 जुलाई 2017 टू 31 जुलाई 2017। फाइंड द पेबल जीएसटी बाय द चेतना। देखो उसने क्या किया, जब गुड्स को परचेस करते समय उसको कितना मिला 1,05,000। देखो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको। तो ITC इनपुट टैक्स रेट कितना होगा 1,05,000 और आउटपुट टैक्स रेट क्या हो जाएगा, जो उसने क्या हुआ सेल करते समय उसको कितना मिला है 1,22,500। ओके, ये हो गया रुपीस। आपको वर्डिंग में लिखना पड़ेगा, लिखना क्या पड़ेगा, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी। चलो मैं पहले कर लेता हूँ, चेतना स्टोर्स पेड टोटल जीएसटी कितना रुपीस 1,05,000। तो ये आपका फिर ITC ये हो जाएगा। फिर क्या है, चेतना स्टोर कलेक्ट GST एट द टाइम ऑफ क्या सेल। तो ये क्या हो जाएगा रुपीस 1,22,500 रुपीस क्या हो रहा है, उसको सेल करते समय इतना पैसा मिल रहा है। तो हमने लिख दिया। देखो जो आप जो दे रहे हो वो आपका होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपको मिल रहा है वो क्या होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट। तो हमको क्या निकालना है पेबल जीएसटी। देयरफॉर पेबल जीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, आउटपुट में क्या है 1,22,500 माइनस 1,05,000। ओके, और एक चीज और मैंने बताया था आपका सिंपल तरीका कैसे देखने का कि आउटपुट कौन सा है इनपुट कौन सा है। जो बड़ा रहेगा वो आपका आउटपुट है और जो छोटा रहेगा वो क्या रहेगा इनपुट रहेगा। जो ग्रेटर देन रहेगा वो आउटपुट है, जो स्मॉल रहेगा वो क्या रहेगा इनपुट। ओके, तो देखो 1,22,500 में से 1,05,000 माइनस करो कितना बचेगा 22,000। तो यहाँ पे आके आपका आंसर कितना गया है 22,000 रुपीज़। तो चेतना स्टोर कितना पे करेगी 22,000 रुपीज़। अभी सेम क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। देखो नजमा इज क्या, नजमा इज प्रोप्राइटर ऑफ फार्म रजिस्टर अंडर जीएसटी। सी हैज़ पेड कितना ऑन 12,500। क्या क्या है पेड किया है, यानी कि क्या हो जाएगा ITC कितना 12,500। ओके, फिर क्या बोला है अट परचेस। हाँ, फिर क्या क्या है उसको बेचते समय कलेक्ट कितना हुआ है, कलेक्ट हुआ है यानी कि आउटपुट टैक्स रेट इज इक्वल टू कितना होगा 14,705 रुपीज़ क्या हुआ इसने कलेक्ट किया है। तो ITC टू बी क्लेम। तो देखो ITC पूछा है तो भैया पहला आंसर तो यही आपका हो गया ITC। ओके, फिर OTC पूछा है तो ये हो गया। अब पूछा पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी क्या होता है आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट।
ओके, तो आपके पास वैल्यू रख दो 14750 माइनस 1250। ओके, तो यहाँ पे लिखो 14750 12500 0 5 में से 0 गया तो 5 7 में से 5 गया तो 2 2 और ये 0 कितना रहा 2250 रुपीज़। कितना रहा है 2250 रुपीज़। ये क्या उसको जीएसटी इतना क्लेम करेगी। ओके, तो देखो इस तरीके से करना है आपको। इसमें थ्योरी लिखना पड़ेगा जो कि मैंने इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे सब लिख के दिया है। इस तरीके से इसको भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब करना है क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लो आप। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग 3 करेंगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सेम है ऐसा ही है, बस उसमें क्या क्या 2 चीज़ ले लिया कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 अब ध्यान से सुना। अमीर इंटरप्राइज परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल एंड पेड जीएसटी 3800। ही सोल्ड द बॉटल अकबरी brothers and collect the GST 4100 and Mac Food Corner purchased this bottle from Akbari brothers and paid GST 4500 and find the purchased GST bottles from Akbari। हाँ देखो इसमें फाइंड क्या करने बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेबल एट ए स्टेज ऑफ स्टैंडिंग ऑन हैंड्स, फाइंड दी CGST और SGST। मतलब क्या बोल रहा है, दोनों के लिए CGST और SGST फाइंड करना है, उससे पहले पेबल GST फाइंड करना है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि देखो कौन कौन ने, देखो पहला क्या है अमीर इंटरप्राइजेस है, तो यहाँ पे लिखो पहला क्या है अमीर इंटरप्राइजेस, बराबर, पहला काम हो गया। फिर दूसरा क्या है, इसने किसको बेचा, इसने अकबरी ब्रदर्स को बेचा। यहां से क्या गया है अकबरी ब्रोस, हाँ ये यहां आया। फिर यहां से क्या गया मैंग फूड कॉर्नर को गया ना, यहां से कहाँ गया, यहां से फिर कलर करके मैंग फूड कॉर्नर को गया, मैंग फूड कॉर्नर। ओके, यहां पे गया सपोज। हाँ अब देखते हैं 3 काम हुआ। पहले ने अमीरी इंटरप्राइजेस से अकबरी ब्रदर्स से खरीदा, फिर इसने क्या किया, इसने खरीद के इसको बेच दिया। ओके, और किसी ने कुछ से खरीदा क्या, देखो हाँ अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सॉस बॉटल और पे किया जीएसटी कितना, जीएसटी पेन के कितना उसने 3800। इसने किसी से खरीदा, इसने किसी और से खरीदा, इसने कहीं और से क्या किया परचेस किया, तो बाय किया। अब बाय करते समय इसने क्या किया 3800 क्या किया जीएसटी पे किया। ओके, फिर क्या किया, इसने बेच दिया, वही चीज़ किसको बेचा अकबरी ब्रदर को, उसने कितना, उससे कितना लिया 4100 रुपीज़। इसने क्या किया इसको बेचा। देखो इसने कहीं और से खरीदा इतने में, फिर इसने क्या किया इसको इतने में बेच दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर देखो इसने मैंग फूड कॉर्नर कितने में बेचा इसने इसको बेचा 4500 में। ओके, अब ध्यान से देखो बस यहीं पे है, और हमको जीएसटी पेबल और सीजीएसटी एसजीएसटी निकालना, जिसके इसके लिए भी आए जो भी है। हाँ अब यहीं पे ये फंडा समझना। देखो ऐसे सेम हैंड में क्या क्या है, बेसिक में भी सीखे थोड़ी देर पहले। देखो जो अमीर इंटरप्राइजेस है, हाँ इसने किसी और से, हाँ सपोज कि यहाँ पे क्या है मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से अमीर इंटरप्राइज ने क्या किया है, जो प्रोडक्ट खरीदा उसके लिए जीएसटी इतना पे किया है। हाँ यानी पे किया है, तो ये इस बंदे के लिए, हाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हो जाएगा ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर इसने क्या किया, इसने सोल्ड कर दिया किसको अकबरी ब्रदर्स को। जब सोल्ड किया तो इसको जीएसटी मिला, तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगे आउटपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए हाँ देखो इसने परचेस किया तो दिया तो इनपुट हो गया, फिर इसने बेच दिया सेल कर दिया तो इसको मिला तो आउटपुट हो गया। हाँ अब इसके लिए आ जाओ, देखो इसने क्या किया, इससे खरीदा यानी कि इसने दिया तो क्या हो जाएगा ITC। इसके लिए क्या हो जाएगा यही चीज ITC। इसके लिए क्या था OTC था, आउटपुट था, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा ITC। क्यों, क्योंकि इसने बेचा, हाँ सॉरी इसने क्या किया इससे खरीदा तो क्या हुआ इसको देना पड़ता तो क्या होता है ITC होता है। इसने क्या किया बेचा तो इसको मिला तो क्या होता है आउटपुट होता है। हाँ अब देखो इसने इसको इतना मिला तो ये हो गया आउटपुट। अब क्या होता है देखो ये क्या हो गया इसके लिए हो गया ITC यानी क्या होगा इनपुट टैक्स रेट। अब इस बंदे ने भी बेच दिया मैंग को, बोलता है ले भाई ले तू ले मेरा हो गया अब तू बेच दे जा बंदा। ओके तो इसने बेच दिया इसको,
तो अब इसने बेचा तो बैंक ने इसको इतना पैसा दिया, मैन फूड कॉर्नर ने, तो ये जो दिया है क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट। देख लो यहाँ पे दो केसेस है, हाँ, तो मैं पहले लिखता हूँ फॉर किसके लिए, अमीर प्राइसेस। तो अमीर प्राइसेस के लिए क्या हो जाएगा, पहले इनपुट टैक्स है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू, बेचते समय लिया मतलब इतना पैसा दिया, उसने दिया तो क्या हो गया, ₹3,800 क्या हो जाएगा इसका इनपुट। फिर आउटपुट टैक्स क्रेडिट, देखो इसने क्या किया, उसको सोल्ड किया तो इतना पैसा मिला 4,100 आउटपुट हो गया। इसको क्या, पेबल जस्ट निकालो, देयरफॉर पेबल जीएसटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 4,100 माइनस 3,800, तो देखो 8 3 11 यानी कि 300 हो जाएगा। बराबर। अब क्या बोला, इसका बोला CGST और SGST बोला है, तो CGST बराबर होता है SGST इज इक्वल टू क्या जाएगा, 300/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 150, यानी कि CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना जाएगा, 150, इतना रुपीस हो गया, खत्म। पहले के लिए काम हो गया। आपको इसमें थ्योरी लिखना, जो जो आया कहाँ कहाँ से क्या क्या वो लिख लेना आपको। अब क्या जाएगा, फॉर अकबरी ब्रदर्स के लिए। ओके, ध्यान से देखो। हाँ, इसके लिए मैंने क्या देखा, देखो इसने खरीदते समय दिया तो इसका इनपुट हो गया, इसने बेचा तो इसको मिला तो आउटपुट हो गया। अब इसकी कहानी खत्म, इसको छोड़ दो, अब इस पे आ जाओ। देखो अभी अकबरी ने क्या किया, इससे खरीदा तो इसके लिए ये हो जाएगा इनपुट, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4,100, क्योंकि इसने देखो इसने खरीदा इससे। हाँ, क्या हुआ, देखो ये जो अमीर है, अमीर इंटरप्राइज से क्या क्या, अकबरी ने खरीदा तो खरीदते समय जो पैसा दिया उसका हो गया इनपुट। फिर इसने बंदे ने बेच दिया मैंग को, तो बेचते समय जो मिलता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है 4,500। ओके, ये जो 4,500 मिला इसको क्या है, आपका आउटपुट है। तो पेबल जीएसटी लिखो, पेबल जीएसटी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट में क्या, 4,500 माइनस कितना है, 4,100, तो 45 में 41 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना। 45 है, 41 है, तो 400 हो गया। अब क्या निकालना, CGST SGST इज इक्वल टू क्या जाएगा, 400/2 कितना आ गया है, 200। तो लिखो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना जाएगा, 200। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से करना है। ये टोटल 3 to 4 मार्क के क्वेश्चन से बहुत ही ईजी है, आप देख सकते हो। पहले मैंने इसके लिए ले लिया, तो इसके लिए क्या है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो मैंने क्या किया, आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दिया, मुझे पेबल जीएसटी मिल गया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, CGST और SGST मिल गया। सेम काम यहाँ पे करना अकबरी के लिए, तो अकबरी के लिए भी सेम काम किया। देखो इसने इससे क्या क्या खरीदा, इसको दिया है तो इनपुट हो जाएगा, फिर इसने बेचा इसको मिला है तो ये आउटपुट हो जाएगा। तो फिर आउटपुट माइनस इनपुट रख के यहाँ पे भी निकाल लिया है। अब देखो आप बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके लिए इनपुट तो है लेकिन ये आउटपुट नहीं है। जब इसके पास आउटपुट नहीं है तो इसके पास तो फॉर्मूले में आएगा कैसे, फॉर्मूले में बैठेगा कैसे, जब फॉर्मूले में बैठेगा नहीं तो हमको आंसर आएगा ही नहीं। ओके, तो इल है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, बहुत ही मस्त है, ईजी है, अच्छा है। पहले क्या करना, अकबरी के लिए निकालना, फिर क्या करना है, सॉरी पहले अमीर इंटरप्राइज के लिए, फिर अकबरी के लिए, तीसरे के लिए नहीं निकालना क्योंकि तीसरे के लिए आउटपुट है ही नहीं, सिर्फ इनपुट है, इनपुट से निकलता नहीं। ओके, अब जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ईजी है। देखो दोनों अभी हम लोग कर लेते हैं फटाफट। बस आपको थोड़ा बहुत जो थ्योरी है ना आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए। हाँ, जिसमें कि मैंने पहले बताया, जो जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है वो आपको लिखने आना चाहिए। देखो इसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 4 सॉल्यूशन। अब देखो 4 में क्या बोला है, मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, राजधानी। और जो यूनियन टेरिटरी जो होता है ना अपना CGST SGST उसके जस्ट इक्वल होता है। जैसे स्टेट होता है अपना, वैसा सेम वो भी होता है, उसी टाइप का होता है। तो दोनों सेम होता है। तो जो आपका CGST है SGST है वही आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी। हाँ, तो उसमें आप डरने वाली बात नहीं है कि यूनियन टेरिटरी क्या है। हाँ,
फिर क्या बोला है, तो उसने कुछ सिलेंडर परचेस किया, तो उसके यूज़ के लिए तो उसको जो पैसे दिया कितना मिला है 24। हाँ, तो देखो ये ITC इक्वल टू 24500 एट 5% पे मिला इसको। फिर जो आपका दूसरा आएगा क्या है, इसने बेचा कितने में 26,500 में, तो OTC इक्वल टू कितना आएगा 26,500 एट कितना, ये भी 5% पे। अब देखो मैं क्वेश्चन अच्छे समझ, देखो मलिक गैस एजेंसी ये क्या है, यूनियन गैस चंडीगढ़ क्या है कि यूनियन टेरिटरी है, परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर ₹24,500 एंड सोल्ड देम to the local customer for ₹26,500. Find the GST to be paid at a rate 5% and hence GST UT GST to be paid for the transaction and union territory is a UT GST और SG GST सेम है। हाँ, SGST। अब देखो हमको 5% से उसने क्या किया, 5% से खरीदा, 5% से बेचा। ओके, तो आपका जो ITC और OTC जो निकलेगा, जो पैसा दिया है, पहले उसमें से क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें से 5% निकालना पड़ेगा उस पैसे का, पूरे की वैल्यू का क्या करना है, पूरे वैल्यू का 5% निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालता आपको पता ही है, तो देख लो भैया कितना है 24 है, 500 है इंटू 5/100। ओके, 20 कैंसर, तो यहाँ पे क्या बचा 245 इंटू 5। एक काम करते हैं, इसको रुक जाते हैं ना अभी, इसको थोड़ा सा नीचे देते। OTC इक्वल टू कितना है 26500 इंटू 5% लिखो, या तो 5 में है। हाँ, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 और 20 2 22 के 2, 5 और 10 2 12, कितना आ रहा है 1225 रुपये आ रहा है। तो ये आपका ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है। अब आ जाओ OTC आउटपुट टैक्स क्रेडिट कैसे निकालना है, सेम एज इट इज, क्या करना है 26,500 इंटू 5/100, 20 कैंसर, तो कितना हो गया 265 इंटू 5, 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30 2 32 के 2 3, 5 2 10 3 13, यानी इधर पे कितना आ रहा है 1325 रुपया। हाँ, तो हमको क्या निकालना है, GST पेबल निकालना, तो निकालो। पेबल GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट है 1325 रुपया माइनस 1225 रुपया। देखो ये 1325 है 1225 है, 1325 में से 1225 जाएगा तो कितना गया 100 रुपीज़। अब क्या निकालना है, CGST इज इक्वल टू UTGST। CG बोला कि SG बोला था, हाँ बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 100/2 इज इक्वल टू हो जाएंगे 50। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर CGST इज इक्वल टू UTGST यूनियन टेरिटरी, हाँ गुड्स फॉर सर्विस टैक्स जो भी है, तो यहाँ पे कितना जाएंगे टोटल इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजी है। पहले हमने क्या क्या दिया था, अपने को कितना दिया था, हमको दिया था 24,500 दिया था, और इसके ऊपर 5% उसने लिया, जिससे खरीदा उसको दिया उसने, फिर इतने में बेचा तो इसने 5% लिया, जितना देगा उतना लेगा भी ना भाई, तो घाटे का सौदा कोई थोड़ी करेगा। हाँ, बिजनेस कर रहे हो जब आपको मतलब बेनिफिट नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा, बढ़ेगा नहीं तो क्या के लिए बिजनेस करेगा, आपको नहीं करेगा ना। सुने ना, झुकेगा नहीं अपन तो बिजनेस करेगा नहीं अपन, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा अपने को। ओके, तो यहाँ पे इस पर 5% निकाले, जो आपका 5% है ये आपका हो गया आउटपुट, ये आपका हो गया इनपुट। ओके, तो आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दो, पेबल GST हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे CGST और E2GST मिल गया। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। सेम ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, मिस्टर मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% और GST ऑन कॉस्मेटिक वर्थ 600। सेम क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ डायरेक्ट में। हाँ, देखो कितना किया भैया, ITC कितना है 18% लिया है, ऑफ कितने पे 6000 पे 18% लिया है ना, तो यहाँ पे होगा 6000। तो पहले यहाँ से निकाल लो 18/100 इंटू 6000
2 जीरो 2 जीरो कैंसल, ये जीरो 18 18 छक 108 हो गया, बराबर। ये मिल गया ITC। अब क्या जाए UOTC, आउटपुट टैक्स रेट में क्या हो जाएगा, फिर इसने क्या किया है, बेच दिया है। कितने बेचा है, 10,000 में। 10,000 में क्या किया है, सेम 18% है, 10,000 में क्या किया है, बेच दिया है 3। ओके, तो 18 अपॉन में 100 इंटू 10,000। ओके, तो 2020 कैंसल, तो 18 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 100, इतना हो गया 1800। अब क्या निकालना है, पेएबल GST निकालना है। पेएबल GST बोला ना, क्या बोला है, मिस्टर ब्यूटी प्रोडक्ट 18% GST, कॉस्मेटिक इतना, एंड सोल्ड द कस्टमर इतना, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST आर शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू। मतलब उसको क्या मिल रहा है, CGST और SGST कितना है वो आपको बताना है। तो देखो, तो पेएबल GST इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट कितना, ये अपना 1880 माइनस क्या है 1080, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 900 रुपये बचेगा, 800 बचेगा ना शायद से। देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000, रुक जाओ मैं माइनस करता हूँ, 1800, यहाँ पे 1080, जीरो 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 7, ये जीरो, कितना रहा है 720। ओके, तो अब CGST निकालो, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 720 अपॉन में 2, तो 3 दूना 6 और 2 छक 12, 360 आ रहा है। तो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना रहा है 360। तो ये आपका आंसर आ गया है। इस तरीके से करना है। देखो मैंने सब निकाल दिया है। अब देखो इसमें जो 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ये आपको करना है। उसके लिए देखो मैं आपको एक छोटा सा हिंट मतलब बताता हूँ कि कैसे करना है। इसमें देखो पेज नंबर 83 पे, पेज नंबर 83 और 82 पे ध्यान से देखो आप यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये आपको दिया है क्वेश्चन, टैक्स इनवॉइस ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडेड सैंपल, देख लो आप ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन ध्यान से देखो। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज बनाना है। वैल्यू आपको दिया, इसी वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। ओके, GST इनवॉइस ऐसे ही बनता है, इस तरीके का होता है, देख लो। ओके, तो इस तरीके से क्या करना आपको करके ऐसा दिखाना है आपको अपने नोटबुक में। ओके, सब वैल्यू दिया रहेगा आपको, इस तरीके से उसमें क्या करना आपको फिट करना। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पूरा अपना। यहाँ पे 4.2 फिनिश हो गया है। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं दोनों में आपको इनवॉइस बिल बनाने बोला है, और यहाँ पे कैसा थोड़ा जगह स्पेस कम पड़ जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप बना सकते हो क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक में। अगर आपको नहीं समझता तो मुझे आप बताओ, मैं वापस से बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ गया है और आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो आप ट्राई करो, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। ओके, अभी 4.3 पे आना हमको। 4.2 क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब आते हैं 4.3, किधर गया 4.3। 4.3 में हमको क्या देखना है, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, और देखो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे लिखता हूँ मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वो होता है जो आपके गुड्स के ऊपर प्रिंटेड रहता है। सपोज ये मार्कर मैं खरीदने गया दुकान में, इसकी इस गुड्स का जब मैं खरीद रहा था, मार्कर ने शेयर्स के फॉर्म में समझ लो, तो जब मैंने इसका जो ये पेन है, पेन का एक बॉक्स मैंने खरीद लिया, उसमें इसकी कीमत थी 50 रुपीज़ का 1 बॉक्स। ओके, 50 रुपीज़ पे 1 बॉक्स। लेकिन यही 10 दिन के बाद ये 1 बॉक्स का जो कीमत कितने में हो गया, 200 हो गया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया फेस वैल्यू, क्योंकि क्या हुआ, जो आप कितने में खरीदते हो शेयर का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू, और ये जो आपका इतने पैसे मिला ये क्या था आपका मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में इसका वैल्यू इतना चल रहा है। ओके, तो आप समझ लो ध्यान से, जो गुड्स के ऊपर जो शेयर्स का एक्चुअल वैल्यू होता है बेचते समय, वो होता है उसका फेस वैल्यू। जो बेचने के बाद होता है इसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। जो बेचते समय मार्केट में मिलता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ओके, तो इसके लिए 3 कंडीशन है कि अगर मार्केट वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, मार्केट वैल्यू ग्रेटर है, मार्केट वैल्यू इक्वल है, फिर लेस देन है। अगर ग्रेटर है तो क्या होगा,
इफ ऐसा हुआ, हाँ देख लो, इफ ऐसा हुआ तो क्या होगा, देखो हाँ आपके क्वेश्चन बुक में दिया, देखो अगर मार्केट वैल्यू से सॉरी फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो एट प्रीमियम, प्रीमियम में तो क्या होता है, फायदा होता है आपको। हाँ, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अगर आपका वैल्यू मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो आपका प्रीमियम होता है, दोनों सेम है तो ऐड क्या होता है, क्या होता है, ऐड पर होता है, क्या होता है, ऐड पर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो लेस है, यानी कि हम सब जो हम लोग 100 रुपये खरीदे हैं और उसका कुछ एक महीने के बाद उसकी कीमत 50 रुपये हो गई है, तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। ध्यान से सुनो, मार्केट वैल्यू अगर जो ग्रेटर है फेस वैल्यू से तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा, मतलब फायदा हो जाएगा। मार्केट वैल्यू जितने में खरीदा उतने में आज भी बेचना है मुझे, उस सेम प्राइस में बेच रहा हूं, तो क्या होता है, एट पर, मतलब उसको एक महीने एक साल के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लैंड खरीदा, एक होम खरीद लिया, तो 1 BHK फ्लैट खरीद लिया। ओके, वो फ्लैट खरीदा, सपोज कि 5 साल का उसकी कीमत क्या हुआ, जो फ्लैट खरीदा मैंने समझो कि 20 लाख का खरीदा, आफ्टर 5 ईयर में क्या हुआ, उसका जो कीमत था वो हो गया 30 लाख। तो इसमें कितना, 10 लाख का मुझे क्या हुआ, 10 लाख का मुझे क्या हो गया, 10 लाख का मुझे क्या हो गया, देखो प्रीमियम हो गया। ओके, सपोज दैट इन केस जो खरीदा तो 20 लाख में, लेकिन इसको कुछ कारण बस कुछ नुकसान बस क्या हो गया, उसकी कीमत 15 लाख हो गया, 15 लाख हो गया ना, तो क्या हो गया यहाँ पे, डिस्काउंट हो गया ना, कम हो गया। ये फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू देख लो, फेस वैल्यू ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, अपने को डिस्काउंट हो जाता है। फिर क्या होता है, एक कंडीशन ऐसा है कि दोनों दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, 20 ना चेंज होना, बढ़ा घटा कुछ नहीं होता है, एज इट इज है, 20 में खरीदा तो 20 में बिकेगा भाई। तो क्या होता है, एट पर, भैया ना चेंज हो रहा है ना क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना घट रहा है। ओके, अब इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला और है। पहले हम लोग देखते हैं मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला। मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या आता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अब हमको इसमें एक और फॉर्मूला चाहिए, हाँ ये तो प्रीमियम का होगा ना, जो अपना क्वेश्चन है इसमें एक और फॉर्मूला है ना, क्या बोलते हैं इसको, किधर गया भाई, एक माइनस वाला फॉर्मूला है, एक बाय करते समय है और एक क्या है, सेल करते समय। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में हर एक फॉर्मूला दिया है, तो आप वहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं। और देखो 2-3 फॉर्मूले, एक है सम इन्वेस्ट, हाँ एक रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न में क्या आता है आपका, देखो रेट ऑफ रिटर्न हमको कम निकाल, जो आपको वैल्यू दिया रहता है, क्या देता है, जो आपका डिविडेंड रहता है, डिविडेंड इनकम, जो परसेंटेज में रहता है, डिविडेंड इनकम रहता है, क्या आता है, डिविडेंड इनकम अपन में क्या जाएगा, सम इंटू 100 हो जाएगा। क्या है वो, डिविडेंड इनकम है, और सम जो इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट, हाँ सम इन्वेस्टमेंट, इसको को सही से लिखता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम इंटू 100 है, यहाँ पे सम डिविडेंड आएगा ना, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड को सम इनकम, ये हो गया। आपके ये जो फॉर्मूले हैं सब उसमें दिया हुआ है, डिविडेंड इनकम लिखो, सम इन्वेस्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, चलो ठीक है उल्टा ही लिख देते हैं हम लोग, जैसा दिया है टेक्स्ट बुक में, इनकम हो गया और सम इन्वेस्टेड, और इसी को, हाँ इसी को क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। ओके, जो मार्केट में वैल्यू होता है, देखो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड इज इंटू क्या है, 100 है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, हाँ डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या होता है कि एक एक शेयर का वैल्यू कितना, तो होता है मार्केट वैल्यू इंटू, हाँ डिविडेंड पर शेयर में क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, क्या होता है, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो ये सब फॉर्मूले हैं, और भी है का फॉर्मूला नहीं, हाँ एक और है सम इन्वेस्टेड का, क्या है, सम इन्वेस्टेड, ये है, अब यहाँ पे कौन लिखता हूँ, सम इन्वेस्टेड। अब यहाँ से चाहो सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हो, इसको यहाँ ढकेल दो, इसको यहाँ पे ढकेल दो, हो जाएगा।
दो तरीके, इसको यहाँ पे कर दो, इसको यहाँ पे कर दो, ओके। तो आपको मिल जाएगा सम इन्वेस्टेड। आपके देखो जो पेज नंबर कितना 102 पे ना, वहाँ पे दिया है सब चीज़, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो आराम से, ओके। तो सम इन्वेस्टेड कैसे मिलता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू होगा ना, हाँ, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होगा? मार्केट वैल्यू। जो सम इन्वेस्टेड क्या है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो देखो यही सम इन्वेस्टेड यहाँ पे आता है, हाँ, ध्यान से देख लो। तो ये आपको इतना याद रखना है, ओके, कि अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू क्या हो, मार्केट वैल्यू ग्रेटर और फेस वैल्यू से क्या होता है? प्रीमियम होता है, मतलब थोड़ा फायदा होता है। दोनों इक्वल हो तो ऐट पर नॉर्मल रहता है, ना फायदा ना घाटा। फिर क्या होता है? मार्केट वैल्यू क्या हो? लेस देन हो फेस वैल्यू से क्या होता है? डिस्काउंट मिल जाता है, ओके। फिर मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? एफ वी प्लस प्रीमियम। फिर रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड और इनटू 100। इसको कभी कभी हम लोग मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। फिर देखो डिविडेंड पर शेयर, तो एक शेयर पे डिविडेंड कितना है वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। फिर क्या है? सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होता है? हाँ, एक और फॉर्मूला है ना, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ओके। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से कर लो, इसके बाद आपको मतलब आपका जो जितने भी क्वेश्चन है सब आराम से हो जाएगा, ओके। तो देखो जो 4.3 है, पहले क्वेश्चन बॉक्स में बोला है, तो ये मैं फॉर्मूला रहने देता हूँ ताकि आप यहाँ से फटाफट प्रीफर करके आप आंसर दे दें, हाँ, धड़ाधड़ वहाँ से देखो फॉर्मूला आप आंसर दे दो। देखो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ही है, हाँ, देखो आपको बॉक्स बना के दिया है 1 2 3, फेस वैल्यू शेयर इज एट MB, एट पहले बोला है, फिर क्या बोला है? हाँ, अब आ जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में FV 100 दिया है, दूसरे में नहीं दिया है, इसमें 10 दिया है, इसमें बोला शेयर पर है, इसमें बोला है, सेकेंड में बोला प्रीमियम, और यहाँ पे डैश है, और यहाँ पे 575 दिया, यहाँ पे 5 रुपीज़ दिया है, ओके। और हमको क्या पूछा है कि कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल राइटिंग दी सुटेबल नंबर एंड वर्ड। मतलब आपको नंबर और वर्ड के हेल्प से क्या करना है? इस टेबल को कंप्लीट करना, ओके। इस टेबल को क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है। ये देखो मैंने टेबल बना दिया। अब मुझे लगता है वहां पे देख लो ध्यान से, आपको ऐसे दिख जाएगा, देख लो। एट पर बोला है, पर में क्या होता है? देखो दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ फर्स्ट के लिए कि जो मार्केट वैल्यू है, हाँ, वो क्या है? फेस वैल्यू, दोनों इक्वल है, और फेस वैल्यू कितना 100 है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 100। यानी यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर? 100। देखो कितना इजी है, सिर्फ इसके देखो सामने रखा है, इसके लिए मैं आपको कितना फटाफट आप आंसर करो, ओके। तो ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे बोल के दिया क्या? एट पर है, क्या है? एट पर है। जब पर रहेगा तो क्या होता है कि जो फेस वैल्यू है मार्केट वैल्यू के इक्वल होता है, दोनों सेम हो जाएंगे, तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम बोल के दिया, प्रीमियम मीन्स क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो प्रीमियम के देखो ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ये फॉर्मूला क्या है? दूसरे के लिए मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम, ओके। अब देखो प्रीमियम दिया है, MB दिया है, FV मिल जाएगा, तो इसको प्रीमियम को इधर ले लो, तो MB माइनस प्रीमियम इज इक्वल टू FV हो जाएगा फेस वैल्यू, ओके। तो MB कितना दिया है? 575 माइनस प्रीमियम, प्रीमियम तो नहीं दिया ना? अच्छा, प्रीमियम बोला है, प्रीमियम बोला है, प्रीमियम बोला है, मतलब क्या होता है? प्रीमियम क्या होता है? देख लो, ये ग्रेटर होता है, जो आपका क्या है इसका मार्केट वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर होता है किससे? फेस वैल्यू से। मार्केट वैल्यू क्या होता है? तो यार क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर होगा, इससे ये ग्रेटर होगा। अब कितना ग्रेटर होगा वो देखना पड़ेगा ना, लेकिन जो प्रीमियम है इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम में हमको बता के दिया है क्या? और को देखने तो प्रीमियम कितना बता के दिया है? हाँ, प्रीमियम बोल के दिया 500 है, मैंने लिखा नहीं मिस्टेक से, हाँ, प्रीमियम 500 है। तो अब कितना है? जहाँ से देखो 75 एक्स्ट्रा, तो यानी 75 क्या है? ये 75 हो जाएगा इसका। कैसे देखो आंसर निकाल भी लेते हैं दूसरे के लिए। तो हमने अभी देखा फॉर्मूले बनाया था कैसे? FV इज इक्वल टू, देखो
ये एफ बी को ऐसे रखो, हाँ किधर गया, इधर देखो, एफ बी को ऐसे रखो, इसको क्या कर दो, इधर ढकेल दो, तो ये प्लस इधर आए तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी माइनस प्रीमियम। तो एम बी का वैल्यू कितना है, एम बी का वैल्यू 575 माइनस 500 हो जाएगा प्रीमियम, तो यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे 75 लिख दिया ऑलरेडी। ओके, तो इस तरीके से करना है। अब जो नेक्स्ट वाला है, थर्ड वाला है, देखो ये वाला पूछा है, तो देखो ये 25 से 10 है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं भाई। तो 25 में ग्रेटर है 10 से, तो जब 25 ग्रेटर है यानी कि क्या है, फेस वैल्यू ग्रेटर है, फेस वैल्यू ग्रेटर यहाँ पे तो क्या होता है, डिस्काउंट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन कितना डिस्काउंट होगा, तो क्या करना है, 25 माइनस 10 निकालना है, तो कितना निकलेगा 15, तो यहाँ पर 15 क्या है, डिस्काउंट है, तो यहाँ पे फिर 25 माइनस 10, हाँ 15, तो जो 15 रुपये से आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, 2 निकालते हैं। पहला हो गया, 2 में क्या है, मिस्टर अनमोल परचेस, हाँ एक काम करते उसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो जगह नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, हाँ उसको फिल करना है सूटेबल नंबर से और वैल्यू से। तो आपको कैसे करना, आपको तो आइडिया है ही, क्योंकि आपने खुद से किया है, पूरे पूरे देखो फॉर्मूला आपके सामने रखा है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, मिस्टर अनमोल परचेस 50 शेयर, हाँ तो जो सेकंड में क्या है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50 है, फेस वैल्यू कितना दिया है, ₹100 दिया है। ओके, और मार्केट वैल्यू कितना दिया है, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 80 रुपीज़, और 20% डिविडेंड दिया है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है 20%। फिर क्या बोला, फाइंड द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा दो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या होता है, डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ओके, ये होता है फॉर्मूला। देखो अब देखो डिविडेंड कितना दिया 20 अपॉन, ये देख लो क्या, सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू होता है, तो यानी कि 80 इंटू 100, 1 0 कैंसिल, तो 20 में 10 से मल्टीप्लाई किया अपॉन में 8, तो हो गया 200 अपॉन में 8, तो 200 को क्या करो 8 से डिवाइड करो, तो 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40, 25 8 200, तो कितना रहा है 25। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कितना रहा है, ₹25, कितना रहा है ₹25। तो इस तरीके से आपको करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना, ध्यान से आओ, वापस देख लो। नंबर ऑफ शेयर दिया है, फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, डिविडेंड दिया है। तो आप ये मत सोचो कि हमको इतने सारी चीज़ें क्यों दी है, आपसे चेक करो कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ओके, तो देखो डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड इंटू 100, डिविडेंड इनकम कितना है 20%, 20 लिख दिया, और सम किधर गया, मार्केट वैल्यू कितना है, सम जो इन्वेस्टमेंट है इसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं, ये लिख दिया 100 है, फिर क्या उसको सॉल्व किया, मिल गया आंसर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा मतलब स्पेस लग गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, तो कैसा नहीं हो पाएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, देखो बहुत इजी है, हाँ आपको डरना नहीं, थोड़ा बहुत थ्योरी है लेकिन क्या है, बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है, एक्सरसाइज भले 4 दिया लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम कम दिए। ओके, तो आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। देखो इसमें 3 कंपनी, जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखो 4 कंपनी ए, शेयर कितना दिया है, शेयर दिया 200, एफवी कितना दिया है 2, प्रीमियम कितना दिया है 18। ओके, प्रीमियम 18 रुपीज़ दिया है। तो यहाँ से हमको क्या करना, तीनों कंपनी ए बी सी दिया है, तीनों के कितने कितने पैसे आ रहे हैं, तीनों क्या करना, सम करके बताना है कितने पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। ओके, क्योंकि हमको बोला है कि भैया इन्वेस्ट कितने रुपए कर रहा है, कौन जोसेफ परचेस करते हैं वो बताना है।
तो पहला काम करते हैं, फॉर कंपनी लिख लिया। तो आपको पता है मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एफ वी इन प्लस प्रीमियम। आप वहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। तो एफ बी क्या है, एफ बी तो फॉर्मूला क्या था अपना, इतना से, हाँ एफ बी दिया ना, 2 दिया, एफ बी 2 दिया है, एफ बी नहीं लिखा क्या मैंने, हाँ यहाँ पे ना देखो 2 दिया है, तो बड़ा लिखा नहीं दिख रहा है, 2 है। तो 2 प्लस प्रीमियम कितना है, 18 है, तो कितना हो गया 20। तो आपका जो मार्केट वैल्यू कितना हो गया है, मार्केट वैल्यू हो गया 20 रुपीज़। और हमको क्या निकालना है, क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है परचेस, हाँ। तो फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला जाएगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 दिया हुआ है, 200 दिया है ऊपर को, इनटू मार्केट वैल्यू 20 है। तो 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 2 दूना 4, यानी कितना आ रहा है 400 आ रहा पहले के लिए, फॉर कंपनी बी। तो कंपनी बी में कितना दिया है, देखो कंपनी बी में शेयर्स कितना दिया है, 45 दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 500 दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी बी। तो क्या देंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है 45 है, और मार्केट वैल्यू कितना है 500 है। लिख देता हूँ मैं, 2 0 इसी रखो, 5 5 25 के 5 5 20 2 22, इतना आ रहा है फॉर सी के लिए। हाँ, फॉर कंपनी सी में क्या क्या दिया है, सी में दिया है 1 शेयर दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 10,540 रुपीज़ दिया हुआ है। ओके, तो क्या है इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी सी। हाँ, इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी सी, तो क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 इंटू 10,400, तो 1 इंटू 10,540 क्या जाएगा 10,540 ही हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या बोला, सम, हाँ टोटल। तो लिखो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर जोसेफ इज इक्वल टू क्या जाएगा, कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी, सबका वैल्यू लिख दो। वैल्यू लिखने के बाद क्या करना है आपको, सबको ऐड कर देना, जितने रुपए आए हैं वो आपका क्या जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप ध्यान से देख सकते हो कि कैसे किया है इसको, कि कंपनी ए में क्या दिया था, शेयर्स दिया था, फेस वैल्यू दिया था, प्रीमियम दिया था। ओके, तो यहाँ पे देखो मार्केट वैल्यू नहीं दिया था। तो फर्स्ट हम लोग क्या किया, इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मार्केट वैल्यू फाइंड किया। मार्केट वैल्यू फाइंड करने का देखो फॉर्मूला क्या है, एफ वी प्लस प्रीमियम। हमारे पास एफ वी 2 है, प्रीमियम 18 है, दोनों को प्लस कर दिया, 20 आ गया मार्केट वैल्यू। अब आपके पास मार्केट वैल्यू है और नंबर ऑफ शेयर है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा कंपनी ए के लिए, मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। देख लो, इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फिर ये मिल गया। दूसरे में देख रहे हैं कि हमको क्या हो रहा है, देखो कंपनी बी के लिए क्या है, शेयर्स दिया 45, मार्केट वैल्यू दिया है 500, तो डायरेक्ट निकाल लो, इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी बी कितना हो जाएगा 45 इंटू 500, मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। फिर सेम आ जाओ फॉर कंपनी सी के लिए, फिर क्या दिया है 1 शेयर है और मार्केट वैल्यू कितना है 10,540 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट फॉर कंपनी सी, और तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, यहाँ पे चाहे तो लिख दो कितना है, पहले का है 4,000 प्लस 22,500 प्लस कितना है 10,540, इसको आप ऐड कर दो, जो आएगा वो क्या है आपका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से करना है, पहले कंपनी ए का निकाल लेते हैं, फिर बी का, फिर सी का निकालो, तीनों को ऐड कर दो, आपको मिल गया आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखो आपको फॉर्मूले याद रखना बहुत जरूरी है इसमें। हाँ, फॉर्मूले देखो यहाँ पे सामने मैं इसके लिख के रखा हूँ ताकि आप भूलो ना, आप फटाफट आंसर कर जाओ। ओके, अब देखो जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दैट इज 4। क्या बोला है,
SMT देश पांडे परचेज शेयर ऑफ फेस वैल्यू कितना दिया है 5। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, जो फेस वैल्यू है कितना दिया है, फेस वैल्यू दिया है 5 एट प्रीमियम। प्रीमियम कितना दिया है, प्रीमियम दिया है आपको ₹20। और क्या बोला है, हाउ मेनी शेयर विल गेट, रुपीस दिया, टोटल दिया, टोटल अमाउंट लिखता मैं, टोटल अमाउंट कितना दिया है 20,000 दिया है। तो फिर बोला कितना शेयर मिलेगा उसको, हाँ, हाउ मेनी शेयर विल गेट, तो उसने कितने शेयर मतलब इतने रुपए खर्च किए हैं, उस पर प्रीमियम इतना मिला है, फेस वैल्यू उसका इतना था, तो उसने कितना शेयर एक्चुअल में खरीदा वो देखना है। तो यहाँ पे चेक करो कौन सा फॉर्मूला फिट बैठने वाला है। देखो सम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू तो अपना यही है ना, टोटल पैसा नहीं मार्केट वैल्यू होता है। ओके, तो चलो देखते हैं सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ओके, अब क्या करना है, सम इन्वेस्टमेंट तो दिया हुआ है, फेस वैल्यू दिया है, प्रीमियम दिया, तो पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट वैल्यू की जरूरत है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू की जरूरत है। देखो ये वाला नहीं है ना हमारे पास, ये देखो ये आपका सम इन्वेस्ट है, हाँ, लेकिन ये नहीं है, तो इसको निकालो पहले। तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस क्या होता है, प्रीमियम। ओके, तो कितना दिया है, फेस वैल्यू 5 है, 20 दिया, तो कितना जाएगा 25। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे उठा के रख दो, सम इन्वेस्टेड, नंबर शेयर चाहिए ना, तो ये फॉर्मूला वापस लिखते हैं, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू यहाँ से अपॉन में लेके आए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, नंबर ऑफ शेयर, तो लिखो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, देखो ये इधर इनटू तो इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो सम इन्वेस्टेड अपॉन में क्या आ जाएगा MV। तो सम इन्वेस्टेड कितना टोटल 20,000 है, MV का वैल्यू कितना है 25 आया है, 25 8 200 यानी कितना आ रहा है टोटल अपना 800। तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया उसका 800 शेयर उसने क्या किया है, परचेस किया है। तो इस तरीके से देखो करना है। देखो हमने क्या किया, फॉर्मूला हमको पता चल गया। अब जब फॉर्मूला पता चल गया तो फिर देख रहा हूँ यार ये तो सम इन्वेस्टेड तो है, सम इन्वेस्टेड मतलब कि टोटल वैल्यू कितना इन्वेस्ट किया उसने, हाँ ये तो है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। लेकिन मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको देखो दिया ना वैल्यू, फेस वैल्यू दिया, प्रीमियम दिया, तो ये फॉर्मूला चाहे तो बाद में लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से लिखे तो भी चलेगा, या तो डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पे अच्छे तो लिख दो वी नो दैट हमको पता है कि भैया सम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होता है, मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर आपको फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू इधर इनटू में इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो सम इन्वेस्टेड अपॉन में मार्केट वैल्यू, यहाँ पे क्या बचे नंबर ऑफ शेयर, इसको इधर रख दिया, फिर क्या किया सम इन्वेस्टेड का वैल्यू कितना दिया है, ये आपका जो है ना यही, अब यही है सम इन्वेस्टेड चाहिए तो आप इसको लिख दो सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड लिखो तो टोटल अमाउंट लिखो तो भी चले, क्योंकि वही चीज़ है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो सेम है, तो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा स्पीड है लेकिन आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब टाइम नहीं है। ओके, अब टाइम नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ओके, चलो तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, श्री शांतिलाल हैज परचेस 150 शेयर, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा 150। फिर क्या बोला है, फेस वैल्यू कितना दिया है, फेस वैल्यू दिया है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितना दिया है 120 रुपीज़, और कंपनी क्या क्या डिविडेंड दिया है 7% दिया है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट, तो रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है देख लो, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला उठा के रख दो, रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्टकट में इसको ऐसा भी लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम के अपॉन में क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड इनटू
100। डिविडेंड कितना दिया है? 7% दिया है। सम इन्वेस्टेड कितना है? 120। मैंने बोला है मार्केट वैल्यू होता है, ये क्या होता है? 100। 10 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो 7 × 5 अपॉन में 6, 7 × 5 35 बटे में 6, तो 35 को क्या करो 6 से भाग दो, 6 × 5 30, 5.0, 6 से 6 48, 2 0, 6 त्रिका 18, फिर 2 0, फिर 18 आएगा, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 5.83। तो भैया जो रेट ऑफ रिटर्न है आपका, रेट ऑफ रिटर्न ROR कितना आ रहा है? कितना % आ रहा है? 5.83। क्या आ रहा है? रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना आ रहा है? 5.83। तो आपको इस तरीके से करना है, बस ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे % लिखूँगा, % थोड़ा दिख नहीं रहा है, हाँ ये हो गया। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पार्ट किया हुआ है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आता है, हाँ देखो ध्यान से, ROR निकालने का फॉर्मूला क्या? डिविडेंड इनकम अपॉन में शेयर सम इन्वेस्ट इनटू 100। सब चीज आपको दिया हुआ, रख दिया, उठा के सॉल्व कर दिया। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द फेस वैल्यू ऑफ द बोथ, हाँ चलो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, देखो कितना मस्त है, मतलब क्वेश्चन को उठाया नहीं कि खत्म हो जा रहा है, हाँ कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है, एक फॉर्मूला यहाँ से उठा रहे हैं, वैल्यू रख रहे हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन कर रहे हैं, कहानी खत्म। सोचो कितना इजी है। भले से आप टेंशन लेते हो, अरे जीएसटी चिल्लर है, कुछ भी हार्ड, एकदम चिल्लर है, आप आराम से कर सकते हो। देखो जो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फेस वैल्यू बोथ का क्या है? शेयर का सेम है। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब फेस वैल्यू किसी का हमको पता नहीं, हम लोग मान लेते हैं, हाँ लेट फेस वैल्यू ऑफ बोथ, क्या दिया है? इन्वेस्टमेंट ना, बोथ शेयर इज 100 रुपीज़ में मान लेता हूँ भैया कि कोई तो एक शेयर है, उसका जो फेस वैल्यू क्या है? 100 है। हमको दिया नहीं है लेकिन सेम बोलना, तो मैंने सपोज कर लिया कि 100 है। हाँ आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी सपोज करो, आपका आंसर राइट आने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए वही होने वाला है। ओके, ये हो गया। फिर क्या आता है? फॉर कंपनी ए, हाँ कंपनी ए, तो देखो डिविडेंड दिया है, कितना दिया है? 16%। और क्या दिया भैया? MB दिया है, कितना दिया है? MB कितना दिया है? 80 दिया है, हाँ। फिर यहीं पे मैं लेता हूँ साइड में कंपनी बी, कंपनी बी। ओके, फिर यहाँ पे देखो डिविडेंड दिया है, कितना दिया है? 20% दिया है। फिर MB दिया है 120, हाँ जो दिया मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना, चलो पहले इसके लिए करते हैं। देखो डिविडेंड है, MB दिया है, देखो डिविडेंड अपॉन में MB क्या निकलेगा? ROR निकलेगा, रेट ऑफ रिटर्न। तो निकालो ROR इज इक्वल टू डिविडेंड इनकम अपॉन में क्या हो जाएगा? सम इन्वेस्टेड, हाँ IN लिख दो, इन्वेस्टेड। डिविडेंड इनकम सम इन्वेस्टमेंट में 100। डिविडेंड इनकम कितना है? 16 अपॉन में सम इन्वेस्टमेंट 280 है कि 180 है? रुको देखो एक बार, सिर्फ और सिर्फ 80 है, गलती से मैंने लिख दिया है 180, सिर्फ और सिर्फ 80, हाँ 80 है इंटू 100 है। ओके, 1 0 कैंसल, तो 160 अपॉन में 82 जा 20, तो कितना रहा है? 20 आ रहा है भैया। ROR कंपनी ए का कितना आ रहा है? 20%। ओके, अब आ जाओ दूसरे के लिए सेम चीज, ROR रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू क्या होता है? डिविडेंड इनकम अपॉन में सम इन्वेस्टेड, या तो इसको क्या बोलते हैं? MB बोलो, इंटू 100। ओके, तो ये कितना दिया है? 20 दिया है, अपॉन में 120 इंटू 100, 1 0 और चलो ठीक है, तो कितना जब 20 इंटू 10 अपॉन में 12, तो 2 5 10, 2 6 12, तो 20 5 100, हाँ 20 5 100 बचे में 6, तो 100 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6 4 0, 6 6 36, 4 0, 6 6 36, 6 6 36, ऐसा जा रहा है, कितना आ रहा है? 16.66। ये क्या हो गया? ROR फॉर बी। अब देखो दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन है? ये यहाँ पे, हाँ
यहाँ पे 100/6। अब देखो ये 20 है और ये 16 है, तो कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी। जो कंपनी ए है बी से मोर प्रॉफिटेबल है। आपने देखा बस ज़्यादातर कौन से फॉर्मूला यूज किया, रेट ऑफ रिटर्न का और एक ये फॉर्मूला। सिर्फ 2 फॉर्मूले के दम पे पूरा जो आपका एक्सरसाइज है पूरे 6 क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए। ये देखो ये क्वेश्चन 6 था, हाँ पूरे क्या हुआ, क्वेश्चन 4.3 के खत्म हो गए। ओके देखो बहुत ईजी है और उसको आप आराम से कर सकते हो, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। देखो आप ना जो दिया रहता है ना, सबसे पहले देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं हाँ, तो सबसे पहले जो आपको जो दिया रहता है ना उसको आप लिख लो। पहला काम, लिखने के बाद चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ सकता है। फिर देख मैंने कैसे किया, देखो डिविडेंड लिखे, फेस वैल्यू, फिर मैंने यार कौन सा फॉर्मूला देखो तो ऊपर से लेके यहाँ से लेके यहाँ पे देख रहा हूँ, हाँ डिविडेंड और फेस वैल्यू, सॉरी मार्केट वैल्यू MB यहाँ पे आ रहा है, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न इसका निकाल लिया, सेम का रेट ऑफ रिटर्न निकाल लिया। रेट ऑफ रिटर्न निकालने के बाद हमने क्या किया, चेक किया भैया कि दोनों में ग्रेटर कौन है, 20 है, तो ए इज मोर प्रॉफिटेबल देन बी। ओके तो यहाँ पे आपका 4.3 भी क्या होता है, फिनिश होता है। ओके अब वन एंड ओनली वन एक्सरसाइज बचा है, दैट इज 4.4। ओके तो अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है। तो मैं बोलूँगा आप पहले इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे सम से, बहुत ही छोटे छोटे सम से, न्यायित छोटे सम से आप आराम से कर सकते हो यार। बस डरना नहीं है, एकदम पूरा फ्री रहना, कर लेंगे जो है देख लेंगे यार, क्या है मैथ्स से तो पेपर है, कौन सा खाओ, मतलब पेपर ही है ना भाई, हाँ पेपर ही तो है, तो आराम से दोनों टेंशन क्यों ले रहे हो। अब आ जाते हैं दैट इज 4.4। ओके तो देखो 4.4 में ब्रोकरेज क्या होता है, पहले तो ब्रोकर समझते हैं। ब्रोकर कौन होता है, जो थर्ड पार्टी, जिसमें कि मेरे को कोई तो प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं बोलूँगा भाई मेरे को प्रॉपर्टी दिला देना, तो बंदा दिलाएगा किसी और से, तो बोला भाई देख मैं दिला तो दूंगा लेकिन मैं 5% कमीशन लूँगा। तो जो 5% मेरे से पैसा ले रहा है उसको बोलते ब्रोकरेज, और जो बंदा ले रहा है उसको बोलते ब्रोकर, यानी कि दलाल। हिंदी में दलाल बोलते हैं और जो पैसा ले उसको दलाली बोलते हैं। इंग्लिश में दलाल को क्या बोलते हैं, ब्रोकर, और दलाली को ब्रोकरेज। ओके फिर इसमें और क्या आता है, फॉर्मूला है 1-2, आराम से देखते हैं, टेंशन लेने का, आराम से हम लोग करेंगे। देखो इसमें फॉर्मूला है शेयर परचेस करते समय और शेयर सोल्ड करते समय। परचेस किया है तो प्लस आएगा, सोल्ड किया है तो माइनस आएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले लिख देता हूँ। फॉर्मूले लिखने के बाद फॉर्मूले लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे। जैसे इसके पहले कैसा फॉर्मूले लिख देता हूँ, फटाफट काम हो गया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले को लिख देंगे ताकि क्या हो, काम फटाफट हो जाए। देखो एट द टाइम ऑफ बाइंग शेयर, क्या है बाइंग, जब शेयर में बाय करूं, देखो फॉर्मूला क्या है, देखो शेयर बाय कर रहा हूं तो जो इसका फॉर्मूला क्या है, बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या हो जाएगा, MB प्लस ब्रोकरेज। फिर क्या करूँगा, एट दी क्या अगर सेलिंग बाइंग करते समय ना आप सेलिंग टाइम है तो सेलिंग शेयर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर इक्वल क्या जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। ओके ये 2 फॉर्मूला हो गया। और एक और फॉर्मूला है छोटा सा, किधर गया भाई, आजा 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 आजा। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ शेयर टोटल शेयर अपॉन में 1 शेयर। देखो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इक्वल क्या होता है,
टोटल नंबर ऑफ जो शेयर का पैसा रहेगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रोकरेज रहेगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ ब्रोकरेज या तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ शेयर बोल सकते हो अपन में वन शेयर, हाँ, वन शेयर का जो मनी रहेगा वो रहेगा, ऊपर टोटल का शेयर का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा। ओके, फिर इसके बाद और फॉर्मूला है क्या, चेक करते हैं। बस अब फॉर्मूला नहीं है, बस यही 3 फॉर्मूले के ऊपर क्या करना है, हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, 1 फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूला। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए कि आज इसको खत्म करना है कैसे भी करके। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर कितना दिया है, 200 दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन 4.4 का आ जाओ। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 200 रुपीज़ दिया हुआ है। ओके, और क्या बोला, ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकरेज कितना दिया है, ब्रोकरेज रेट दिया है 0.3% दिया है। देन दी फाइंड दी परचेस वैल्यू। अब परचेस कौन कर रहा है, बाय कर रहा है, नहीं कि परचेस कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ब्रोकरेज। तो पहले निकालो, ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या जाएगा, ब्रोकरेज इक्वल टू क्या जाएगा, MB इंटू ब्रोकरेज का जो रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज। ओके, तो MB कितना है, 200 है इंटू 0.3 अपॉन में 100, 0 0 कैंसल, 2 3 जा 6, यानी कि 0.6, ये आपका ब्रोकरेज आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो लिखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, हाँ, बाइंग प्राइस यानी कि परचेस प्राइस, हाँ, परचेस प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। ओके, तो मार्केट वैल्यू अपना कितना है, मार्केट वैल्यू है 200 प्लस ब्रोकरेज 0.6, तो कितना जाएगा 200.60 लिखो तो भी चलेगा, इतना लिखें तो भी चलेगा। ये इतना हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ, क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, एट अ शेयर इज सोल्ड, मार्केट वैल्यू कितना है 1000, शेयर को क्या किया, सोल्ड किया, तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 दिया है, 1000 रुपया दिया है, एंड पेड द 0.1%, हाँ, ब्रोकरेज कितना है 0.1%। तो पहले क्या करो, ब्रोकरेज का रेट है, हाँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज, हाँ, रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो पहले ब्रोकरेज निकालो। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कर देता हूँ, ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या जाएगा, मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। ओके, तो मार्केट वैल्यू कितना है 1000 है इंटू 0.1 अपॉन में 100, तो 2 0 2 0 कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1000 है ना, हाँ, 10,000 है कि सिर्फ 1000 है, सिर्फ 1000 है, हाँ, तो 1 अपॉन में 100 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। देखो 0.1 इंटू 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10, तो यानी कि 1 ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ गया ब्रोकरेज। अब क्या करना है, आ जाओ, हमको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए ना, तो लिखो सेलिंग प्राइस, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस क्या होता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आपका 1 है, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू है 1000 माइनस ब्रोकरेज 1 आ गया, तो इसमें से 1 गया तो कितना है 9,999। ओके, 999 रुपये, क्योंकि 1000 में से 1 गया ना, अपना मार्केट वैल्यू कितना था 1000 था, और ब्रोकरेज कितना रुपया है 1 रुपया है, तो 1000 में से 1 माइनस से कितना जाए 999। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 1 और 2 खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो बहुत ही मस्त है, हाँ, आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपको क्या करना, थोड़ा दिमाग से अच्छे से काम करना है, ताकि एक एक क्वेश्चन आप करके ले लो, बोर्ड में आए आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन। ओके, देखो क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट फॉर सेल परचेस ऑफ शेयर, बी फॉर बाइंग और सी एस फॉर सेल। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो भैया, दिया है नंबर ऑफ शेयर्स 100 दिया है बाइंग के लिए, और 75 दिया है सेलिंग के लिए।
फिर MB दिया है, MB कितना दिया है 45 दिया है और 200 दिया है, बरोबर। फिर क्या दिया है, ब्रोकरेज 0.2% दिया है, ओके। फिर दिया 9% CGST ब्रोकरेज के ऊपर, हाँ। फिर दिया है 9% SGST सेम ऑन ब्रोकरेज। फिर लास्ट में पूछा टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, ओके। तो यहाँ पे 2 बना देता हूँ मैं। अब यहाँ पे कितना दिया है भैया, ये भी दिया 0.2 से दिया ना, 0.2 0.999। तो हमको ये सब चीज़ें निकालना है, हाँ। 2 चीज़ दिया है, इससे सब चीज़ें निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। देख रहे हो आप, हम लोग निकालते हैं 4(1) के लिए, हाँ, पहला निकाल रहा हूँ मैं। बाइंग, हाँ, नंबर ऑफ शेयर दिया है, नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया 100। MB कितना दिया है, MB दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया 45, हाँ, जो दिया वो लिख लिया। अब हमको क्या करना है, पहले तो हमको ब्रोकरेज फाइंड करना है 2%, हाँ। फिर ब्रोकरेज मिले तो उस ब्रोकरेज के ऊपर हमको निकालना है 9% CGST और उसके ऊपर निकालना है SGST, हाँ। ये आपका है CGST और ये है आपका SGST। फिर उसको ऐड कर देना, टोटल मिल जाएगा, हाँ। तो देखो, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, हाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखो, बताओ क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंटू इतना दिया है, ओके। चलो निकालते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ, या तो फॉर ए लिखो, फॉर ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो 100 इंटू 45 तो जाएगा 4500, ओके। अब इसके ऊपर ब्रोकरेज निकालो कितना है, ब्रोकरेज इज इक्वल टू 45 कितना इंटू ऑफ कितना 0.2, तो 4500 इंटू 0.2 अपन में 100, 2020 45 दूना 90, तो इतना आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। तो 9 अपना क्या आ गया है, ब्रोकरेज आ गया है। अब इसके ऊपर क्या निकालना है, इस 9 के ऊपर हमको क्या निकालना है, इस 9 के ऊपर हमको क्या निकालना है, CGST और SGST, हाँ। तो मैं निकालता हूँ, दोनों सेम ही है ना, CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू कितना है 9 इंटू कितना निकालना है, इस 9 के ऊपर निकालना ना 9%, तो 9 अपॉन में 100, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 जा 81 अपॉन में 100, यानी कितना आ रहा है 0.81, हाँ। तो ये देखो, ये कितना आया, पहले ये आया अपना 9, ये 0.81, ये भी 0.81 है, टोटल करना है। फिर लास्ट में क्या करो आप, टोटल करना ना, देखो ये आ जाएगा। तो बाइंग शेयर ना, तो बाइंग प्राइस, हाँ, बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, MB प्लस बाकी सब, हाँ। तो MB आपका क्या है, MB क्या है, MB 45 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81, अब जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे, जो भी आंसर हो जाएगा। ये क्या था, फॉर बाई के लिए था, फॉर किसके लिए था, फॉर बाइंग, बाई मतलब खरीदना। अब क्या करना, सेल मतलब बेचना है, बेचने में क्या होता है, माइनस होता है, तो सेम चीज़ निकालना। तो देखो सेम चीज़ कितना, दूसरे के लिए नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना दिया है 75 दिया है, और MB कितना दिया है 200 दिया है, हाँ। MB कितना दिया है 200, ओके। तो निकालो इन्वेस्टमेंट फॉर सेल के लिए ले लो ना, फॉर सेल कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू 200, ये कि 75 ना 150, इतना हो गया। अब इसके ऊपर क्या निकालना, ब्रोकरेज इक्वल टू क्या जाएगा 1500 इंटू कितना निकालना, ब्रोकरेज 0.2 अपॉन में 100, 20 कैंसल, बरोबर, जो कितना आ रहा है, बरोबर ना, 20, हाँ, 20 कैंसल,
तो हो जाएगा 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। एक और पॉइंट लगाऊँ तो कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 30। ब्रोकरेज निकल गया 2%। अब क्या निकालना है, CGST बराबर SGST, किसके बाद 30 का 9%, 9 अपॉन में 100, 10 तो कितना रहा है 9 का 27 बटे में 10 यानी कि 2.7। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.7। ओके, अब लास्ट में क्या निकालना है, लास्ट में निकालना है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आएगा MB माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 प्लस 2.7 प्लस 2.7। ओके, ये सबको प्लस करके फिर माइनस कर देंगे इसमें से MB से, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो मैं वापस से आपको एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। हाँ देखो, हमको क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है। एक दिया है B4 होता है बाइंग का, जब हम लोग क्या कर रहे थे खरीद रहे तब के लिए, और S4 मतलब फिर सेल कर रहे तब के लिए दिया। देखो तो नंबर ऑफ शेयर और MB दिया है। तो हमको पता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया। और इससे जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर क्या करना है, 0.2% क्या निकालना, हमको ब्रोकरेज निकालना है। तो देखो इसके ऊपर 0.2% क्या कर लिया मैंने, ब्रोकरेज निकाल लिया, तो मेरे को 9 आ गया है। अब 9 के ऊपर हमको क्या निकालना है, CGST और SGST। देखो दोनों सेम होता है, इसके लिए मैंने एक ही में निकाल दिया है। आप अलग अलग निकालो क्योंकि आपको नंबर वाइज दिया है। हाँ, आप उसमें क्या करो, जो पेपर में आएगा तो एक एक करके पहले CGST निकालो फिर SGST निकालो, सेम ही आने वाला है। तो ये निकाल लिया यहाँ पे, तो ये दोनों में सेम आ गया। फिर हमको क्या बोला है, जो बाइंग प्राइस, हाँ बाय करते हैं आपको प्राइस कितना लगा टोटल सब देने के बाद। तो ये जो आपका फेस वैल्यू है, बाकी सब क्या कर दो ऐड कर दो, मिल गया मेरे को ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। सेम प्रोसेस सेकंड के लिए सेल करते समय देखो नंबर ऑफ शेयर मार्केट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करते मुझे क्या मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट मिल जाएंगे। इतना इन्वेस्ट किया बराबर। अब जितना आया 15,000, 15,000 पे क्या करूंगा मैं, 0.2% निकाल लूंगा ब्रोकरेज, तो 30 रुपीज़ आ गया ब्रोकरेज। अब इस 30 रुपीज़ के ऊपर मैं 9% निकालूंगा CGST और SGST। तो 9% निकाले कितना 2.7, तो यहाँ पे 2.7 यहाँ पे 2.7। तो इसको दोनों को इस सब तीनों को प्लस करके इसमें से 200 में से माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, बहुत ही मज़ेदार है, आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। आप देख रहे हो कि हम लोग किस तरीके से हम आराम से करते जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन देखो मैं करा के दे रहा हूँ। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूँ मैंने। हाँ, भले से वन शॉट है तो क्या हुआ, मैंने पूरा क्वेश्चन कराया, थोड़ा टाइम गया है, लेकिन आप अच्छे से करो ताकि आपको इस चीज़ का क्या हो, बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा अच्छा है, मस्त है, ट्रिकी है, और ऐसे क्वेश्चन को करने में बहुत ही मजा आता है। देखो क्या बोला है, SMT मतलब देसाई सोल्ड शेयर, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितना है 50। तो पहले लिख दो भैया फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू कितना है 50 है, जो बोले लिखते जाओ। हाँ बरोबर। और क्या बोला है, एंड रिसीव्ड कितना बोला 498820। हाँ, जो रिसीव पैसा किया, जो रिसीव पैसा किया है 498820 किया है। तो जो रिसीव रहता है क्या होता है, सम इन्वेस्टेड रहता है। क्या होता है वो, सम इन्वेस्टेड। तो मैं लिख देता हूँ, तो उसको एक काम करते बाद में लिखें जब यूज़ करेंगे तब। और क्या दिया है, ब्रोकरेज दिया है, ब्रोकरेज कितना दिया है 0.2%, और GST ऑन ब्रोकरेज, ऑन ब्रोकरेज के ऊपर GST कितना दिया 18%। मतलब इसमें से निकालने के बाद जो 2% निकालने के बाद इसमें क्या करोगे, ये करोगे। फिर कितना बोला है भैया, बोला है हाउ मैनी शेयर्स डिड सी सेल, मतलब उन्होंने कितना शेयर क्या किया है, बेचा है। ओके, तो देखो ब्रोकरेज का तो हम लोग पैसा निकालते कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। तो ब्रोकरेज लिखो, ब्रोकरेज इक्वल टू क्या होता है, MB इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ रेट ऑफ ब्रोकरेज, क्या होता है रेट ऑफ ब्रोकरेज। ओके, तो MB कितना दिया है, MB दिया है अपना 50 इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2 दिया है अपॉन में 100। तो क्या हो जाएगा 10 10 कैंसल, तो
तो 5 टू जा 10 हो जाएगा ना, तो 10 यानी कि 0.1 हो जाएगा, अपॉन में 10 है यानी कि 0.001 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, हाँ ये देखो एक क्या है ना, एक और एक यहाँ पे, तो एक यहाँ पे बढ़ेगा, रुक जाओ, 0.01 हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या आएगा, ब्रोकरेज क्या निकल गया आपका 0.01, पहला काम। अब बोला इस ब्रोकरेज के ऊपर क्या निकालना है मुझे, 18% GST, तो लिखो GST ऑन ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, तो 0.01 इंटू 18 अपॉन में 100, तो 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 0.018 अपॉन में 100, यानी 2 जीरो क्या आएगा और बढ़ेगा इधर, तो 0.00018 आई थिंक ये आने वाला है। ओके, आप करके देख सकते हो 0.018 आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, 0.0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा पहले तो, हाँ रुक जाओ, ये 2 जीरो है ना, तो यहाँ से 2 जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो और इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.0001 इंटू 18, हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.018। ओके, 0.018 ये इस तरीके से करना है। तो ये क्या आ गया, GST आ गया, क्या आ गया है, GST किसके ऊपर, जो 18% निकला है ना अपना GST, वो आ गया है। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, हाँ देखो पहले हमको क्या बोला था कि पहले ब्रोकरेज दिया है कितना 0.2%, तो ब्रोकरेज हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका मार्केट वैल्यू रहता है उसमें हम लोग ब्रोकरेज फाइंड करते, देखो तो ब्रोकरेज इक्वल टू क्या है, मार्केट वैल्यू इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, तो मार्केट वैल्यू 50 था, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2 था, तो हमने यहाँ से क्या किया है 0.01 आ गया है अपना। ओके, 0.01 आ गया है ब्रोकरेज। अब बोला इस ब्रोकरेज के ऊपर देखो ना, बोला ना GST ऑन ब्रोकरेज 18%, तो चलिए तो अब यहाँ पे लिख दो 18% GST ऑन किस पे, ब्रोकरेज के ऊपर। ओके, तो हमने इसके ऊपर इतना निकाला, तो 0.08 इतना आ रहा है। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोला, अब बोला है देन हाउ मेनी शेयर डिड सोल्ड, हाँ तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर, तो लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर्स इज इक्वल टू MB ब्रैकेट में, MB माइनस हो जाएगा ना, MB माइनस, क्योंकि सेल कर रहा है नहीं, क्या होगा MB माइनस ब्रोकरेज में कितना आएगा, हाँ ब्रोकरेज, फिर ये भी आ जाएगा, ब्रोकरेज आएगा और क्या आएगा 18% का जो रेट है, तो लिखो ब्रोकरेज प्लस GST, हाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ GST। तो MB कितना है अपना, MB कितना दिया हुआ है, MB दिया है 50, तो 50 माइनस ब्रोकरेज कितना है 0.01 प्लस ये कितना है 0.018। ओके, तो पहले इसको ऐड करो, हाँ यहाँ पे 50 ऐसी रहने वाला है, दोनों को ऐड करो, तो 0.018 फिर 0.01 फिर यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 8 112 0.0 कितना आ रहा माइनस 0.028। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 50 में से माइनस करना है क्या, यहाँ पे एक 0 लेता हूँ। ओके, देखो 0.28 माइनस करना है, क्या करना है 0.28, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 0.28, हाँ 0.28, तो यहाँ पे एक 0 आएगा, 0 यहाँ पे रुक, ऐसा नहीं आएगा, हाँ ध्यान से देखो 5 0 है, हाँ पॉइंट देके 50 में से माइनस करना ना इसको, तो 50 में से माइनस अगर, चलो ठीक है करते ना, यहाँ पे आएगा मालूम कितना आएगा 72 आएगा, 49 पॉइंट कितना आएगा 70, 50 माइनस 0.18 आ रहा है ना, हाँ तो टोटल कितना आ रहा है 49.882 आएगा शायद से 49 पॉइंट, अच्छा 49 पॉइंट, हाँ बराबर है, यहाँ पे आएगा 882, क्यों, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो क्या है भैया, ये देखो 28 है, तो 10 में से हट गया 2 आएगा, देखो मैं अभी अब करके दिखाता हूँ, तो ऐसा आपको नहीं समझेगा, हाँ देखो 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 में से माइनस करना ना, तो यहाँ पे
क्या लिखना 0.028। तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, इधर जीरो है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जीरो ले लिया भाई, 10 में से 8 गया 2, ओके। फिर 9, हाँ देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 9 में से 2 नहीं 7, 10 ये भी है ना, 10 में से 8 गया तो 2 गया तो 8, और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक यहाँ पे रहेगा। एक तो इसने दे दिया ना इसको, तो इसके बाद कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ओके। गड़बड़ आ रहा है, रुको एक चीज़ ध्यान से देखो 49 तो साइड में कर दो, 1 बचा है। 1 में से क्या करना आपको, 1 में से 0.28 माइनस करना, 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट ऐसा ले लो, 0.028, हाँ ऐसा ले लो, चलो ठीक है। अब देखो 1 में से ये नहीं जाएगा तो 10 में से गया तो 2 जाएगा। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे कितना बच गया आपका, यहाँ पे बच गया 9, हाँ 9 ना, हाँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे भी 8 बचेगा, खत्म। ये कुछ को उधार दे दिया तो 8 हो गया, तो यहाँ पे देखो आ गया ना आपका कितना आ रहा है 49.880, सॉरी 49.882। ये माइनस आपको सही से करना चाहिए तो रॉन्ग हो जाएगा। अब ये चीज़ आ गया है, ये क्या है 1 शेयर आया है, और हमको क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ शेयर, हाँ नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, हाँ नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आया था अपना, टोटल नंबर ऑफ शेयर दिया है ना, तो यह है ना 1 शेयर का वैल्यू, हाँ, और हमको सम शेयर दिया है ना, अच्छा नहीं लिखा हूँ क्या मैंने, सम शेयर दिया टोटल, देखो किधर गया भैया, नंबर ऑफ शेयर किधर दिया है 49, किधर गया 49, क्या दिया है टोटल इन्वेस्टेड अपॉन में 1 शेयर्स इन्वेस्टेड, मतलब एक शेयर में कितना क्या, टोटल में कितना क्या है, तो टोटल में दिया 498820 अपॉन में 49.882, ओके। आप ध्यान देखो सब सेम है, हाँ सब कैंसिल हो गया, कितना बच गया 100। आप करके देख सकते हो, आपको 100 मिला, क्योंकि देखो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट करने के लिए 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ओके। देख लो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर 3 जीरो बढ़ा, हाँ ये तो कैंसिल, एक ही जीरो नीचे बढ़ेगा ना, तो ये 1 जीरो कैंसिल होगा, बाकी 2 जीरो बच जाएगा, नहीं कि 1 बचेगा। तो कितना आ रहा है टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आ रहा है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर इक्वल कितना आ रहा है 100। तो एक और वापस से देख लो, बहुत ईजी सम से। पहले हमको क्या बोला था, टोटल इन्वेस्टमेंट दिया था, हमने लिखे नहीं उसको, चलो ठीक है कोई बात नहीं। फेस वैल्यू दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, ब्रोकरेज दिया है, तो पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसके, सॉरी मार्केट वैल्यू पे क्या निकालना हमको, ब्रोकरेज निकालना 0.2%, और जो ब्रोकरेज आएगा उसके ऊपर क्या निकालना है, ब्रोकरेज के ऊपर क्या निकालना है, हमको निकालना GST 18%, तो GST 18% निकाल लिया, इतना आ गया। फिर देखो 1 शेयर का सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या है, MB माइनस ब्रोकरेज प्लस GST, तो दोनों को क्या है प्लस करके माइनस करके कितना आ रहा है 49.882 आ रहा है, तो ये आ गया। फिर हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर चाहिए, तो नंबर से क्या होता है टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में 1 शेयर में कितना इन्वेस्ट किया, टोटल में कितना इन्वेस्ट किया, तो टोटल में इन्वेस्ट किया वो ऊपर हो गया, 1 शेयर में इतना किया, टोटल में तो दिया था 1 शेयर में अभी था, हमने क्या किया उसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 100। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 5 क्या होता है, फिनिश होता है, ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, आप करके और नहीं समझ तो हम लोग बता देंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, चैप्टर नंबर 4 फिनिश कर दिया है। अब आपका जो पेपर के जस्ट पहले महामैराथन होने वाला है, उसमें मैं चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 5 6 एक बार में करा के दे दूंगा, ताकि आपको एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाए, ओके। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लो, अगर का क्वेश्चन फंसा तो क्या करो थोड़ा रिमाइंड करके देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे, ओके। थैंक यू सो मच।